इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी। यह जगह एलओसी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले के बाद आतंकी वहां से भाग निकले हैं और उनकी धरपकड़ के लिए अब बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं घायल जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खास बात इसमें यह कि गुलमर्ग और बूटा पाथरी जैसे जो ऊपरी इलाके हैं, यहां टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान गई थी और कल भी, जैसे कि आपको मालूम है, एक हमला कल भी हुआ था जिसमें एक गैर स्थानीय युवक को गोली मारी गई, एक मजदूर को गोली मारी गई, उसके हाथ पे गोली लगी, जिसका कि इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो यहाँ पे अटैक किया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं गुलमर्ग से जो बूटा पथरी का ये इलाका है और ये मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से ये जो पहाड़ी है और बूटा पथरी जाने का रास्ता है, ये जो घने जंगल है और पहाड़ी है और इसी के बीच में जो बूटा पथरी का नागिन पोस्ट है, नागिन से आशा पोस्ट के दरमियान जो ये कल हमला हुआ है मिलिटेंटों की जानिब से। और इसी इन घने जंगलों में ये मिलिटेंट जो है इस वक्त भी वसी ऑपरेशन जो है वो जारी है और इन मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। और इस हमले में जो 2 फौजी जवान और 2 पोर्टर जो है जो आर्मी के साथ काम कर रहे थे और वो मारे गए हैं और चिंता का विषय भी है। और इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मुस्तैदी से काम कर रही है और जल्द अज जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जो ये मिलिटेंट इन घने जंगलों में छुपे बैठे हैं उनकी तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और यहां गौर करने लायक बात यह है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में ये जो हमला हुआ है ये चौथा आतंकी हमला है। इससे पहले 18 अक्टूबर को शोपियान में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब देखिए, एक हफ्ते अंदर अंदर ये चौथा हमला। 18 अक्टूबर को शोपियान में, 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकियों ने हमला किया, 7 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और 24 अक्टूबर पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली लगी, लेकिन वो घायल है, जिसका कि इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चौथा आतंकी हमला है, ये कायराना हमला आतंकियों का। और आज जो ये हमला हुआ है बूटा पथरी के पास, उसमें 2 जवान शहीद हुए, जबकि 3 जवान घायल हैं और 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई है। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्सपोज किया, ट्वीट किया, उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कश्मीर में हालिया हमलों की यह श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों की जान गई है उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग पूरी तरह से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। ये एक्सपोज किया है उमर अब्दुल्ला ने। और जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले की बीजेपी और कांग्रेस ने निंदा की है। ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जिस तरह के आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनको नाकाम करना पड़ेगा। और हम केंद्र सरकार और यूटी की सरकार को कहेंगे कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो और बने। हमारी फोर्सेस जो है वो डट के लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह के हमले एक शरारत है। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों में तेजी आई है। कल पुलवामा के त्राल में एक बार फिर गैर कश्मीरी शख्स को गोली मारी गई। घायल युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गोली युवक के हाथ में लगी थी। तस्वीरों में आप उस शख्स को देख रहे हैं। 19 साल का ये लड़का है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया था और हमलावरों की तलाश भी की जा रही थी। ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल इस गैर स्थानीय लड़के पर हमला हुआ। 19 साल इसकी उम्र। हाथ में इसकी गोली लगी, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, लेकिन खतरे से बाहर इसकी हालत है। और आज एक बार फिर से हमला हुआ। एक कायरतापूर्ण हमला किया है इन आतंकियों ने, और जिसमें 2 जवान शहीद हुए, 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 2 पोर्टर्स जो सामान सेना की हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, उनको भी गोली मारी गई, उनकी भी मौत हुई है। तो आप देख रहे हैं अब इस हमले के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और जल्दी ही इनकी धरपकड़ कर ली जाएगी।